ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। अकाउंटेंसी का जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का, जो पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी के पर्पस से देखा जाए तो। इससे पहले वाला चैप्टर और ये, बस यही दोनों चैप्टर पार्टनरशिप का थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा थ्योरी इन्हीं दोनों में से पूछा जाता है, ठीक बात। तो क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप फटाफट अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको सूचना मिल जाए। और इसी के साथ साथ आप जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक वगैरह तो आप लोग कर ही देते हैं, शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक मिल जाए जिनको हम लोग के चैनल से अपनी तैयारी करनी है और उनका भी अच्छा मार्क्स आ जाए। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, मान लीजिए कि 100% वही आना है एग्जाम में, पक्का वही आएगा। 90+ हम लोग के कई रिजल्ट्स गए हैं, इस बार भी हम लोग का टारगेट 90+ है और हम तो कोशिश करते हैं कि 95+ हो, समझे बात। तो इसलिए आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट दिया जाए पूरा पक्का याद कर लीजिएगा, वही आएगा ही आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, यानी फर्मों का पुनर्गठन। इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी कहा जाता है, ठीक बात। इसमें का जो टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। ये कंडीशन है, ये एक कंडीशन है जिसके हिसाब से, जिस वजह से हमारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का नाम है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, ठीक बात, समझे। इसी को साझेदारी फर्म के पुनर्गठन भी बोल सकते हैं। एक्सप्लेन वेरियस सर्कमस्टेंसेज, एक्सप्लेन वेरियम सर्कमस्टेंसेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, यानी फर्म के पुनर्गठन की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बताना है। जो भी उनकी परिस्थितियां हैं, जो भी उनकी दशाएं हैं, कंडीशंस बोल लीजिए, उसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर में आएगा, तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आएगा। आपको पता है कि अकाउंट्स में ज्यादातर क्वेश्चन 5 नंबर के आता है, क्योंकि लॉन्ग में थ्योरी बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर लॉन्ग में क्वेश्चन में ऐसा थ्योरी आएगा कि नहीं, थ्योरी आएगा नहीं। भाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जिसमें थ्योरी आएगा ही आएगा, समझे बात। लेकिन जरूरी नहीं कि चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी है, ऐसा पक्का नहीं है। आ भी सकता है, लेकिन इस तरह के आने के चांसेस केवल और केवल 30% है। 70% ऐसा है कि आपको दोनों न्यूमेरिकल मिले, ठीक है, ऐसे चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल पे तो काम करना ही करना है, जिसको पूरा मार्क्स चाहिए। और जिसको कम मार्क्स चाहिए, भाई जिसको एकदम न्यूमेरिकल नहीं तैयार है, तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा 70-75 नंबर ही अकाउंट्स में ला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ला सकते। बिना न्यूमेरिकल के आपको उससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। ये हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई, इसको आप मान लीजिए, ठीक बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बात हमारा क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात, इनके बीच के अंतर को आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको जो है 2 नंबर में भी पूछ सकता है, बहुत रेयरली 5 नंबर में भी पूछ सकता है। और जब हमने इन दोनों के बीच में अंतर बोला, तो आप अपने आप इन दोनों का डिफरेंस डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, इन दोनों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि केवल अंतर पढ़ के चले जाए, क्योंकि इन दोनों के बारे में, एक के बारे में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि गेनिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, त्याग अनुपात क्या है, ये आपके में पूछ सकता है, ठीक बात। नेक्स्ट हमारा आता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। उसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय कोष भी बोल सकते हैं, यानी फंड भी हो सकता है। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, यानी विनियोग उच्चावचन कोष या संचय, ये भी आपका जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी को कहते हैं। ये भी आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं। तो इस चैप्टर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पूरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये केवल इंपॉर्टेंट नहीं दिया जा रहा, ये आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है कि आप बैठ के इनको तैयार करते चलिए। एक दिन में 3 क्वेश्चन तो आराम से याद हो सकता है कि नहीं। तो अगर मन लगा कि अगर आपने याद किया तो पक्का याद हो जाएगा। और इसी तरह एग्जाम की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। और 10 तारीख के बाद हम लोग केवल हिंदी पे जोर देंगे। हालांकि अभी भी हिंदी हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, इंग्लिश हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, लेकिन फिर
पूरा जोर हमारा किस पे जाएगा 10 तारीख के बाद? केवल हिंदी पे। पूरी तरह से हिंदी को पढ़ाया जाएगा, हिंदी को बताया, हिंदी को सिखाया जाएगा। कंप्लीट हिंदी जब तैयार हो जाएगा तभी तो एग्जाम में बैठने में मजा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।